ये जो जगह है ये मुक्तेश्वर के पास ही शीतला एक जगह है, वहाँ का रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ से हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर टूरिस्ट का रुकना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ रुक नहीं सकते। रास्ता बहुत ही शानदार। ये जो हम जगह बता रहे थे शीतला, ये शीतला मेन मार्केट है। और अगर आप यहाँ कुछ प्रकृति से अलग कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको सिर्फ रिजॉर्ट मिलेंगे, होटल मिलेंगे और प्राकृतिक सुंदरता मिलेगी। उसके अलावा अगर आप कोई मंदिर देखना चाहते हैं या और दूसरी दर्शनीय चीज़ें देखनी चाहते हैं तो यहाँ आपको निराश होना पड़ेगा। सामने एक छोटा बंदर जो बिल्कुल वासु से भी छोटा है। तो जो शीतला से पहले और मुक्तेश्वर के बीच में जो 8 किलोमीटर का एरिया है वो डेंस फॉरेस्ट है और उसमें वीडियोग्राफी करना या फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको बहुत ज़्यादा वो दिखा नहीं पाए। लेकिन उस रास्ते से गुजरना भी अपने आप में एक अलग अनुभव है। इतना घना जंगल और उसमें कई जगह झरने भी दिखाई दिए, जो लेकिन वहाँ परमिशन ना मिलने की वजह से हम आपको और कुछ दिखा नहीं पाए। और यहाँ से अभी हम अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं। अभी मैंने एक जगह और सुनी थी जो नेट पे दी हुई है, प्योरा। अभी यहाँ के एक लोकल आदमी से हमने पूछा कि भाई प्योरा कैसी जगह है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक गांव है और वहाँ पुराने मकान हैं। उसके अलावा देखने के लिए प्योरा में और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, बस वही जो पहाड़ों में एक टिपिकल पहाड़ी गांव होता है वैसा ही एक गांव है। यहाँ आप देखिए जगह जगह रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो ये जो सड़क अब हम प्योरा होते हुए अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे। और अल्मोड़ा जाते जाते रास्ते में हमें एक जगह मिली जिसका नाम है क्वार्ब तल्ला, और यहाँ पर प्राथमिक स्कूल राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय क्वार्ब तल्ला, विकासखंड रामगढ़, जनपद नैनीताल, ये आप देख रहे हैं। ये प्राथमिक स्कूल है क्वार्ब का। और चलते चलते हमें ये बहुत दर्शनीय एक जगह दिखाई दी और फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाया इसको देखने से। आप सोच कर देखिए कि पास में नदी बह रही है जिसमें कितना अंदर पानी है, कितना साफ, स्वच्छ और निर्मल। और फिर आप सोच कर देखिए कि हम नदी के किनारे बैठे हुए, पानी की कलकल करती हुई आवाज़ आ रही है और वहीं पर और प्रकृति की गोद में बैठकर पढ़ाई करने का अलग ही आनंद है। ये हम क्वार्ब के प्राथमिक विद्यालय पर पहुँचे और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं। हालांकि कोरोना की वजह से आजकल स्कूल बंद चल रहे हैं और स्कूल के बाहर कुछ बकरियां बैठी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। विद्यालय का जो मेन गेट है वो नदी की तरफ खुलता है। ये क्वार्ब का स्कूल है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए और कल्पना कीजिए चारों तरफ पहाड़ हो, प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा हो, कल कल बहती हुई नदी हो। आपको दिखाऊं,
देवदार के और चीड़ के पेड़ हों और उनके बीच में बैठ के अगर बच्चे पढ़ रहे हों तो किसका मन नहीं करेगा पढ़ने का। ये देखिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्वारबतल्ला, क्षेत्र रामगढ़, जनपद नैनीताल। हालांकि कोरोना की वजह से स्कूल अभी बंद चल रहे हैं। ये सामने देखिए दो कुछ सीढ़ी नुमा खेत जिनमें खेती होती है, पास में ही घर है, नदी है और एक मैं दिखाऊं आपको एक छोटा सा मंदिर भी नज़र आ रहा है। ये देखिए और इन क्षणों को आप सोच कर देखिए। और अगर आपको मिल जाए ऐसा स्कूल तो कैसा रहेगा? नदी की आवाज़ नहीं तो रोक लिया हमें। ये देखिए जब हम मुक्तेश्वर से और इधर आ रहे थे तो रास्ते में हम अपने आप को नहीं रोक सके जगह को देखकर। सामने नदी पार करने के लिए ब्रिज है, आपको दिखाऊं जहाँ से सवारियाँ, गाड़ियाँ, बसें, कार, ट्रक सब आ रहे जा रहे हैं। और ये पहाड़ की देखिए एक सैलानी, अच्छा मौसम हो, चारों तरफ पेड़ हो, हरियाली हो, साथ में नदी बह रही हो, टेढ़े मेढ़े रास्ते हों, चीड़ के देवदार के पेड़ हों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों और सुहाना मौसम हो। एक यात्री को और क्या चाहिए। मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये जगह है। सोच कर देखिए लोग रहते होंगे जिनके पास में नदी बह रही है, स्कूल है, खेत हैं, पास में सड़क है। अविश्वसनीय, बहुत शानदार। चलो फिर अब अल्मोड़ा की तरफ निकलते हैं। ऐसी कोई और जगह मुझे नज़र आएगी तो मैं वहीं पर फिर से रुकूंगा। और अभी पहुँचे हैं हम सिमटोला इको पार्क पर, जो अल्मोड़ा शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन कोविड के चलते सिमटोला इको पार्क अभी बंद है। और जैसा भैया ने मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद 1 जुलाई से यहाँ पर खुल जाएगा। और सिमटोला इको पार्क में घूमने के लिए जो बड़े हैं उनका टिकट 12 रुपये का है और 12 वर्ष तक के बच्चों का 6 रुपये का टिकट लगता है। टिकट आप यहाँ से ले सकते हैं। और इको पार्क हम देख नहीं पाए हैं, जो कोविड की वजह से बंद ही चल रहा है। और यहाँ से आप अल्मोड़ा शहर को देख सकते हैं। और इको पार्क के गेट के बिल्कुल सामने ही प्रसार भारती का ऑफिस है।
नीचे से हम लगभग 300 मीटर की चढ़ाई करने के बाद इको पार्क को देखने पहुँचे, लेकिन यहाँ पर हमें निराशा हाथ लगी है। और लेकिन उसके साथ साथ आप अल्मोड़ा शहर को यहाँ से निहार सकते हैं। बादल छाए हुए हैं। ये प्रसार भारती का ऑफिस है। और ये अल्मोड़ा शहर दूर तक बसा हुआ। अगर अल्मोड़ा शहर की बात करूँ तो अल्मोड़ा शहर में एक मेट्रो शहर की तरह ज़्यादातर सुविधाएं हैं। मॉल हैं, सिटी मॉल के नाम से है। उसमें ट्रेंड्स के, पीटर इंग्लैंड या और दूसरे बड़े ब्रांड जो अभी मैं निकलते हुए देख रहा था हैं। अल्मोड़ा शहर की एक बात और है कि अल्मोड़ा शहर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा रस है। अगर आप आएंगे तो या तो आप अल्मोड़ा शहर से 1 या 2 किलोमीटर पहले रुकिए, या फिर अल्मोड़ा शहर को क्रॉस करने के बाद आप रुक सकते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा शहर के अंदर पार्किंग की भी समस्या है। और बादल आसमान में छाए हुए हैं, कुछ बूंदें आ रही हैं। और जब आप सिमटोला पार्क आएंगे तो आपको चढ़ने के लिए इसी तरह की सीसी रोड मिलेगी। ये अब हम सिमटोला पार्क से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ से अब हम चलेंगे कसार देवी टेम्पल। और कसार देवी में दर्शन करने के बाद देखते हैं आगे, अगर आज समय बचता है तो जागेश्वर धाम जाएंगे और जागेश्वर धाम को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर अलग अलग तरीके के पेड़ हैं। अल्मोड़ा के लिए जैसे मैंने लोगों से पूछा तो बताया कि अल्मोड़ा अपेक्षाकृत थोड़ा सा गर्म है मुक्तेश्वर के अपेक्षा में, क्योंकि यहाँ चीड़ के पेड़ ज़्यादा हैं। और लोग बता रहे थे कि चीड़ के पेड़ होने की वजह से ये उनके मुकाबले थोड़ा सा गर्म है। सामने आप देखिए चीड़ का पेड़, और यहीं पर नागफनी के पेड़ भी हैं। मैं दिखाऊं, ये जो नागफनी के पेड़ आप देख सकते हैं। और इस पेड़ का तो बनावट भी लगभग नाग की तरह लग रही है बेसिकली, लेकिन नाग से इनका कोई यहाँ से देखिए अल्मोड़ा शहर, कुछ खेत भी नज़र आ रहे हैं। और सामने और घुमावदार रास्ते, सीढ़ीदार खेत। यहाँ कुछ गाय जो घास खा रही हैं। और यहाँ यात्रियों के लिए बैठने के लिए, धूप या बारिश से बचने के लिए सीट बनाई हुई है। तो आज हमें निराशा हाथ लगी। सिमटोला इको पार्क बंद है। अब हम यहाँ पर इको पार्क में खड़े होकर आप घंटों इस खूबसूरत वादी को निहार सकते हैं। सामने
सड़क है और अब बारिश पड़ना शुरू हो गई है। यहाँ पर बारिश थोड़ा तेज हो गई है, तो चलते हैं अब कसार देवी मंदिर की तरफ।